नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर अब कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी की सरकार आमने सामने है। राहुल गांधी का बयान साफ तौर पर यह बता रहा है कि वो किस मजबूती के साथ अपने स्टैंड पर कायम है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन शिवाजी राव जी। उनसे जानेंगे कि दरअसल इस मुद्दे पर पार्टी का वर्कर क्या सोचता है और वो खुद क्या इस पूरे मुद्दे पर सोचते हैं। शिवाजी राव जी, सबसे पहले तो बहुत इस्तकबाल, तहजीब टीवी से बात करने के लिए आपने वक्त दिया। सर, नेशनल हेराल्ड का इशू और जिस तरह से उस पर कार्रवाई हुई है ईडी की, उसके बाद राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है, कांग्रेस का वर्कर क्या सोच रहा है? सेंटिमेंटली एक इमोशनल इशू हो जाता है पार्टी के लिए जब टॉप लीडरशिप पर ईडी इस तरह की कार्रवाई करे और फिर ऐसा अखबार जिसने अंग्रेज़ों के वक्त में भी अंग्रेज़ों से दो चार आंखें कर ली थी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी अखबार के ज़रिए, उस अखबार पर जब कार्रवाई होती है तो पार्टी का वर्कर क्या सोचता है? पार्टी का वर्कर तो इतना मजबूत है और पूरे देश में है। और मैं तो समझता हूँ ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, इस तो पार्टी का वर्कर तो मजबूत हो रहा है, लेकिन बहुत सारे वर्कर जुड़ रहे हैं। इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि ये गलत काम है, ये सत्ता का दुरुपयोग है, एक सही मानों में केंद्र शासन का नीचतापन है। क्योंकि जिस अखबार ने देश के बारे में, जो देश स्वतंत्र होने के लिए इतना सारा काम किया, इतना बड़े उसे फोर्स लगाया और देश को स्वतंत्रता मिली, और देश को स्वतंत्रता मिली तो कौन? कांग्रेस ने। ये जो आज अपोजिशन वाले हैं, जो बीजेपी है वाले, ये कहाँ थे वहाँ? सारे लड़ाई जो कांग्रेस ने लड़ी, और कांग्रेस लड़ी और जो माध्यम से लड़ी वो नेशनल हेराल्ड था। बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, और उसके जितने भी व्यवहार है कंपनी लॉ के हिसाब से एक भी गलत नहीं, सारे चेक से व्यवहार हुए हैं। और हर एक कोई भी देश का नागरिक ये बोलता है कि ये जो कार्रवाई कर रही दुष्टतापूर्ण से कर रहे, जानबूझ कर करे। मेरा व्यक्तिगत एक मत है, उनको लग रहा है कि गांधी फैमिली जो है, ये कांग्रेस की लीडरशिप है, ये ऐसे से डराने से डर जाएंगी। लेकिन गांधी फैमिली का इतिहास ऐसा है, राहुल जी का भी इतिहास है और उनके सब फादर का भी इतिहास है, वो डरते नहीं, सत्य के पीछे रहते हैं और सत्य का विजय एक दिन होते रहेगा। ऐसा ही इंदिरा जी को उस टाइम के गवर्नमेंट ने ऐसा छेड़ा था, उसको अरेस्ट भी किया था। लेकिन एक ऐसा आपको देखा है कि 1.5-2 साल में इंदिरा जी पूरे देश में छाई हुई है। आज ही हमारे राहुल जी, इस देश में ऐसे नेता है जो केंद्र शासन के खिलाफ, अब इसका मोदी के खिलाफ में तटकर है, और एक शब्द भी कोई इतना भी वो डरते नहीं, मजबूती से है। और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ रही है। राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में फिर से कांग्रेस आएगी, और इनकी दुष्टता जो है वो जानबूझकर गांधी फैमिली को या लीडर को डिमोरलाइज करना चाहते। गांधी फैमिली में कोई डिमोरलाइज नहीं होता, वो तो आगे बढ़ेगा और पूरा देश उनके साथ में रहेगा, ऐसा मेरा मत है। सर, ये कार्रवाई जब ईडी की हुई उस वक्त में हुई जब कर्नाटक में राहुल गांधी एक मेगा शो में थे जहाँ सिद्धारमैया जी का बर्थडे था, लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन भी था। ऐसे हालात में कांग्रेस दफ्तर के आसपास पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग हो जाना, और वहाँ राहुल गांधी का ये कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता नहीं हूँ, वर्कर्स के लिए कितना बड़ा मैसेज है? और वर्कर जब इस बात को अपने लीडर से सुनता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा? वर्कर तो बहुत पहले से भी डट के, और ये इनका जो कानूनन और डराने धमकाने की जी, ये केंद्र शासन की है, खास करके मोदी साहब की जो कार्रवाई चल रही है, इस खुलेआम सारे देश को मार रहे, सारे पार्टी को मार रहे। और ये अब ये इनका एक रवैया है कि हमारे महाराष्ट्र में देखो, कहीं जो कोई इनके खिलाफ में बोलेगा उसको समाप्त करने का है, चाहे पार्टी कोई बोलती होगी तो उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी ऐसे ख़त्म होती नहीं, पार्टी तो उभर के आएंगी और पूरा देश इसके लिए एक होगा। और देश में कांग्रेस ये ऐसी संस्था है जो केंद्र को फाइट करती, मोदी के जो गलत काम कर रहे उसको फाइट देंगी, और एक ना एक दिन इस देश में कांग्रेस का राज आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो कांग्रेस मजबूत है और ईडी की कार्रवाई नेशनल हेराल्ड पे जो हुई है उसको लेकर कांग्रेस वर्कर और मजबूत हुआ है, ये मानना है कांग्रेस का। और साफ तौर पे ये कहना है कि लीडरशिप और मजबूत हुई है और आने वाले वक्त में कांग्रेस एक बार फिर इस मुल्क पर शासन करेगी। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ मिर्जा शाकिर अली बेग, तहजीब टीवी।